प्रोग्राम में बात करेंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल की मीटिंग में आज एक बार फिर बिला मुकाबला अपनी जमात के सदर मुंतखब हो गए। साबिक वजीर आजम कारकुनों से खिताब के दौरान जारहाना मूड में नजर आए और उन्होंने कहा कि उनके दिल में गुस्सा है, अगर वो ये बात नहीं करेंगे तो मुनाफकत होगी। नवाज शरीफ ने इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल मंजूर किए जाने के बारे में कहा कि उनकी जमात ने डिक्टेटर के कानून को खत्म कर दिया है। पार्टी काउंसिल से मुस्लिम लीग नवाज के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने खिताब किए, लेकिन दिलचस्प खिताब वजीर आजम के भाई चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ का था, जहां उन्होंने अपने भाई को मशवरा भी दिया। मैं बड़े अदब और बड़ी हजार बार माफी मांग कर ये कहूँगा कि एक तो ऐसे जो कल के आने वाले मुस्लिम जिनको सिर्फ अपनी गाड़ी और ओहदे से ताल्लुक था, उन्होंने गलत मशवरे दिए। मैं समझता हूँ कि ये कुम्मा बैठा है, इनसे मुशावरत करें। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ की एक बार फिर अपनी जमात के पार्टी सदर बनने के खिलाफ मुल्क भर में जलसे करने का ऐलान किया है। और आखिर में कुछ बात करेंगे रावलपिंडी में बुलाई गई खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की। ISPR ने अब तक GHQ में की गई इस मीटिंग के बारे में कोई सरकारी प्रेस रिलीज जारी नहीं की, लेकिन जराये के मुताबिक 7 घंटे जारी रहने वाले इस इजलास में मुल्क को दरपेश चैलेंजेस और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। इसके अलावा मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और ताज़ा डेवलपमेंट्स भी ज़ेर गौर आई। शुरका का इत्तेफाक था कि इदारों की मजबूती और इस्तेहकाम के लिए मुकम्मल ताउन किया जाए। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ बिलीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूँ कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक का एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे जाइए डॉन न्यूज़ के चैनल पे, वहाँ आप लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हमारा प्रोग्राम इंटरनेट पे देख सकते हैं। अरे भाई मैं आजकल क्या हुआ? ब्लड प्रेशर आजकल आप कुछ बीमार तो हैं पर कुछ बहुत ही परेशान लग रहे हैं। जो है आज क्या हो गया बॉस? वो मेरा डबल है। हाँ। लेकिन आप क्या इंट्रो बना देती हैं? क्यों बॉस? अब क्या एक तो ISPR जराए नहीं तो मैंने उसमें कहा ना कि आप देखिए बॉस, बात ये है क्योंकि हम न्यूज़ और करंट अफेयर्स का ये प्रोग्राम करते हैं तो आपको मालूम है आप यहीं होते हैं। मैं कोई 7:15 बजे तक अपनी जो इंट्रो है उस वक्त तक इंतजार करती हूँ और उस वक्त के बाद अगर कोई डेवलपमेंट हुई हो तो ये आई एम सॉरी, बट क्या कोई आ गई अब सरकारी उनकी नहीं, क्योंकि नहीं थी तो मैं क्या करूँ? उस मौके पर कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं हुई। खबरें तो बहुत आई है ना। नहीं तो जराए ने कही ना, तो मैं इसीलिए मैंने बोला ना कि नहीं आई प्रेस रिलीज, तो जराए ने भाई अभी तक पैटर्न ये है। व्हाट्सएप पे आप पता चल गया नुसरत साहब को उसमें क्या हुआ, तो मैंने कहा नहीं, या मैं लिख देती शायद कि व्हाट्सएप पे आई खबर के मुताबिक। आई विल ओनली रिकॉग्नाइज दैट जो चीज़ ISPR बाकायदा अपनी प्रेस रिलीज के जरिए कहेगी मैं उसको इंटरप्रेट करूंगा। अच्छा चले, जराए पे रिजेक्टेड एब्सोल्युटली। दूसरी बात यह है कि भाई अब क्या निकालना है इससे? सुबह का हो रहा है, सुबह का हो रहा है। पहले मैं टॉस कर लूं। क्या अब क्या टॉस करेंगे? ठीक है, फैसला हो गया। क्या टॉस किया? ये क्या था? ये सबसे पहले आप ये छोड़े, आपने ये क्या ये दिया है कि छोटे भाई ये एक सेकंड ना यार ये दोबारा चलाना, ये शहबाज का जो लगा ये शहबाज शरीफ का ये दोबारा चलाइए। अदब और बड़ी हजार बार माफी मांग कर ये कहूँगा कि एक तो ऐसे जो कल के आने वाले मुस्लिम जिनको सिर्फ अपनी गाड़ी और ओहदे से ताल्लुक था, उन्होंने गलत मशवरे दिए। मैं समझता हूँ कि ये कुम्मा बैठा है, इनसे मुशावरत करें। अच्छा ये जो एक मिनट ठहरते हैं, अब आप छोड़ दें इस बात को प्लीज। अब आपने चलाया, आपने चूंकि उसको इतनी वक़्त दी, अहमियत दी, मैंने उसको दोबारा चलवाया ताकि ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता मैं अरस्तुए ज़माना की बात किसी तरह गलत। मैं तो आपसे इंटरप्रेट कराना चाह रही हूँ हुजूर। सबसे पहले इनकी बात तो ये है कि नवाज शरीफ पे बुरा वक्त इसलिए आया कि पनामा नाम की कोई चीज नहीं हुई। नहीं, गलत मशवरों की वजह। सुन लेना इनकी बात से पहले तो एक तो ये कि पनामा नाम का कोई किस्सा नहीं था, इमरान खान नामी कोई इंसान नहीं था जो पनामा के पीछे पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट आजाद अदलिया है जो
वो नहीं थी, जिन्होंने फिर आज खुद नोटिस लिया, फिर GIT बनाई और फिर इन्हें नाअहल करार दिया। इस पूरे कज़िये में मुशीर कहाँ आए? मुशीर उस वक्त आए कि उन्होंने पनामा में खबर छपवाई, नहीं तो उसका नाम ले, उससे बड़ा तो जालिम इनका कोई दुश्मन कोई नहीं हो सकता। ठीक, हाँ ओके। तो नए आने वाले मुशीर, हाँ, जो जिन्हें सिर्फ गाड़ी और ओहदे से दिलचस्पी होती है, हाँ, उनकी बात सुन के गलती क्या हुई? मतलब मुशीरों ने पनामा में नाम लिखवाया? नहीं, उन्होंने मेरे ख्याल में ठीक दिफा करने का तरीकाकार नहीं बताया नवाज शरीफ साहब को कि पनामा के मामले में अपना कैसे दिफा इनकी करते हैं। गुफ्तगू बंद थी उन दिनों अपने बड़े भाई से। अब पता नहीं बॉस, मतलब यही तो आप मुझे ख्वाजा हारिस किन के वकील रहे हैं सारी जिंदगी? शहबाज शरीफ कह रहे होंगे फिर, अगर आप है ना? पूछ रहे हैं तो। हाँ आई मीन नहीं और तो क्या ये बात कर रहे हैं? ये अभी उश्तर उसराफ अभी किसके पास रहे सारी जिंदगी? इन्हीं के पास। तो क्यों वो कर रहे कौन सा हैं? कोई अलग से बेचारा वकील ले आया? तो सुने आपके अच्छा, क्या मकसद गुलाम था? यानी सरदार फारूक खान लगारी के जमाने से नहीं यार, बातें खुल के करनी चाहिए। आप पता है, आप तो ऐसे करें मैंने इनके जो भाई, हाँ, ये जाहिद अहमद, शाहिद अहमद, शाहिद अहमद को किसने कल्टीवेट किया? इन्होंने ही। शाहिद अहमद किसके वकील थे? ठीक है, ओके, इन्हीं के। शाहिद अहमद इनके लाडले, इनके। ठीक, शहबाज साहब के। जी हाँ हाँ, ओके। ओ भाई, बात क्या कर रहे हो? नहीं, कौन मुशीर? नाम लो ना, जॉन की मान पहुंच जाओ। अच्छा, दूसरा आप ये कह रहे हो खल्के खुदा के सामने कि तुम्हारा बड़ा भाई जो चौथी मर्तबा जो है वो इस मुल्क का वजीर आजम रहा, वो अभी तक बेचारा माँ का इतना लाडला सीधा सौदा नेक, तीनों के लोग बहला देते हैं महबूब को हमारे भाई। तो ये तो काफी पुराना तासुर देने की कोशिश क्या करते रहते बात हैं कर रहे हैं? नवाज शरीफ? नहीं, मतलब शहबाज शरीफ तो नवाज शरीफ को तो और कोई पुल क्यों बहका बनना दे, होता? अल्लाह अगर अकबर। बहके ना होते तो पुल की क्या जरूरत होती? बकौल कौन शहबाज सा? शरीफ। और ये पुल काम आया? नहीं तो ये पुल क्या था? काम तो आया? इसकी क्या था ये? व्हाट नहीं, किस मुशीर का पहले What नाम was he लेना। trying to do? क्या यानी फौरी तौर पर आपके जहन में आएगा चले जो लोग जी नहीं थे? भाई लोग उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि उनकी बेटी जो है मरियम नवाज, क्योंकि वो इनएक्सपीरियंस्ड हैं तो गलत मशवरे लेती हैं, आप उनके मशवरे सुन लेते हैं, इस वजह से वो नहीं फंस गए। चाहिए थी, उन्होंने कहा मुशीर और बन के। उनका मीडिया सेल जिसमें वो दानियाल अजीज और तलाल चौधरी एटसेट्रा, दानियाल अजीज, माइजा हमीद, दानियाल अजीज को 2013 में, साल के तौर 2013 में दानियाल अजीज को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट पार्लिमानी बोर्ड में सबसे ज्यादा सिफारिश किसने दी? मिसाल दे रही हूँ ना, नाम दे रहा हूँ, चौधरी निसार अली खान। अच्छा, कोई यहाँ बैठे डिनाई करे तो किसका लाडला है चौधरी निसार अली खान? यार ये शहबाज शरीफ का गुस्सा मुझे पर क्यों निकालना है? मैंने क्या किया आपको? आपने इस तरह ऊपर पेश किया। What was he trying to do? दिलचस्प मशवरा नहीं दिया उन्होंने कि अपने भाई को? दो नंबरी की है, टिपिकल लाहौरी रंगबाजी की है, ओके, तो से दैट टिपिकल शोबाजी की है। मैं दोबारा करता हूँ। क्या टॉस किस चीज पे कर रहे हैं? अरे दोबारा यही आया। अब मुझे ये बात बताओ, ये मौसूफ ने कहा हेड ना, क्या था? यही था कि अगर आया, अगर हेड आएगा तो किसको? तो माफ कर देना। तो दो दफा भी नहीं आया। नहीं आया। बेस्ट ऑफ 5 कर ले, बेस्ट ऑफ 5, बेस्ट ऑफ 5 दी थी। I have to speak but the truth। मुझे अच्छा सुने ना, लेकिन बात सुने, मैं बात एक नहीं, अब आप मेरी बात, अब मतलब मैं भी एक शहबाज का गुस्सा मेरे ऊपर उतारे चले जा रहे हैं और अब मेरी बात भी नहीं सुन रहे। अब 1 मिनट अपने गले को जरा रेस्ट दे और 2 मिनट मेरी बात सुने। आप ही का बीपर सुन रही थी मैं आज दोपहर को डॉन के ऊपर, तो आप कह रहे थे कि ये दोनों भाई जो है गुड कॉप बैड कॉप कर रहे हैं। और इससे पहले, अब वो मैं नहीं, आपको अपनी बात ज्यादा बेहतर याद होती है बॉस कि आपने कब कही थी, मैं लोकेट नहीं कर पाई आपका साउंड बाइट, वरना मैं आज आपको सुनाती कि आप कहते हैं हाउस ऑफ शरीफ डिवाइडेड, विच इज इट? Are they divided? Are they back together? Were they never divided? What's the story? Please tell me। और अब शहबाज शरीफ पे गुस्सा है ना तो मुझ पे ना चीखे। मुझे शहबाज शरीफ पे कोई गुस्सा नहीं या चिढ़ है, जो भी है मुझे नहीं मालूम। मुझे बहुत अच्छे लगते होंगे आपको या जो भी बात है, just tell us now। बाकायदा हमारे लाहौर की एक परफेक्ट एक इस्तिलाह है, 2 नंबरी। ये रंगबाजी करते हैं। कौन सा सियासतदान 2 नंबरी? नहीं, बट ही कैरीज इट अ बिट टू फार। अच्छा चलिए। Which reaches a time of unbearable। क्यों कह रहे हैं आप? मैं because I know the type। तो ये क्या? What was he trying to do today? He was, ये क्या कर रहा था? आज मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा? अब ये दोनों भाई बैठे हैं, तो वो ऑनरेबल जजेस ने कहा, मैंने तो नहीं कहा, सुने तो सही ना, सिसिलियन माफिया के कलेक्टिव तो होते हैं ना फिर। नहीं तो वो तो कब से ये दिखा रहे थे ना कि सिसिलियन माफिया मैं नहीं हूँ, मेरा भाई है। नहीं, लेकिन अब हुदैबिया आ गया ना, तो इसलिए कहीं ना तो अब चले माफिया वालों मिल के चलना है ना। वैसे क्या हुआ हुदैबिया पेपर्स का किस्सा, कब आएगा? पता
I don't know कब आएगा। वो मॉडल टाउन का क्या हुआ? वो पता नहीं बहुत बात। हाँ वो सुना था कि वो बहुत जल्दी होने वाला है। वो जो सही कह रहे हैं आप वाकई जी पता नहीं। You're true, you're right. I don't know where that went. तो देखा कितने ब्राइट है, कितने ब्रिलियंट हैं। Very brilliant. अल्लाह मैं सदके जावा इनके जी। कॉल है सुन ले पहले। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र है जी। सर ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दोनों ही एक ही सिक्के के दोनों रुख हैं। अल्लाह आपका भला करे। बात करने की बात क्या लेनी बहुत, ये दोनों एक ही हैं। एक ही हवा नहीं निकलती दो हैं जो भाईजान गाली कोई नहीं। जी सर बिल्कुल सही क्या ये हमारी ये चूँकि इस्लामाबाद की है ना नहीं जानती। देखो चक्कर ये है इट्स अ टिपिकल गुड कॉप बैड कॉप। ओके अच्छा फिर साथ ही उसने ब्रेक कर दी यार। मैं क्या मैं दोबारा टॉस कर रहा हूँ। अल्लाह करे नहीं अब मैं नहीं करूँगा ऐसा ना हो। बेस्ट ऑफ 5 में टॉस करवाऊंगी वक्फे के बाद। आ जाए पता चले कि मैं चुप हो जाऊँ। वक्फा चले मैं फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। बहुत समय किसी ने ट्वीट किया है कि अल्फाज आज चौधरी निसार के थे निकले शहबाज शरीफ के मुंह से। और नहीं भाई मसला ये है कि बहुत सारे ये मुस्लिम लीग ये हम सुबह से जो है ना इस पूरे वाक़े को इस तरह डिस्कस कर रहे हैं पूरे चैनल। मेरा भी वो जो तुम भी पर कह रही हो हुए चला जा रहा था शैतान की आंध की तरह। 12 लाहौर से कॉल है वो मैं ले लूँ पहले। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर नुमान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी नुमान साहब। सर ये मैंने आपसे क्वेश्चन ये करना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे उसी तरह आंसर करेंगे जिस तरह से नून लीग का कॉल करता है तो आप उसको खुदा भला करे आपका और बड़े प्यार से उसको आंसर करते हैं। सवाल करें भाई। बात कर रहा हूँ मैं बहुत प्यार से बात करूंगा। बहुत शुक्रिया थैंक यू। मैं आपसे आप एज एनालिस्ट पूछना चाहता हूँ कि जो बासुबा की बात कर रहे हैं तकरीरें कर रहे हैं कि हम लोगों ने आमिर की शिक को खत्म कर दिया तो 4 साल और 4 महीनों के बाद इनको याद है कि आमिर की शिक क्या थी और अब ये नहल हुए तो उनको खत्म करेंगे। कितना अहम आपने अच्छी बात की है। 8 साल और 4 माह ये गवर्नमेंट में रहे हैं ना। आपका क्या तबसरा है? आप कभी बात नहीं करेंगे। बड़ी घटिया बात की है, झूठ बोल रहे हैं यार। आप कभी बात नहीं करेंगे खुद से। देखो मैं कहता आपने कर दी ना तो मेरी जान आपकी जान में जान नहीं लाती। नुमान अभी भी तसल्ली खान कोई बात करेंगे ना। अच्छा बताओ ना क्या और क्या सुनना और है? सवाल करें और प्यारे और बताओ इमरान खान कितनी अच्छी हैं? नहीं अच्छे नहीं है। अच्छा वो क्या अच्छा कौन है उनकी बात करें। मेरी बात भी तो जगवीर तरीन कितने अच्छे हैं। आपके एक तो लीड थे ना उस्ताद मिनाज साहब वो एक असेंबली की सीट तक दिख गए थे और आप लिफाफे पकड़ के ना आपका दिमाग बिल्कुल उल्टा हो गया। बैठे हुए नहीं हो उनके खिलाफ बैठ के यहाँ प्लीज। अच्छा बेबी अच्छा हाँ बेटा तो लिफाफे तो ले लिए ना यार मुश्ताक साहब आप सही लिफाफों का हक अदा कर रहे हैं। आप बोल अल्हम्दुलिल्लाह और मजीद बोल नवाज शरीफ कर रहे हैं। बोल नवाज शरीफ जी और मजीद बस अच्छा कुछ और नहीं ना और भी कोई यार। अच्छा पालू बाकी कोई आप कुछ कर रहे हैं ना नहीं तो आप बोले ना पालू कुछ तो बोलो ना बस इतना ही आज बताया। क्या करते हैं आज तो मैं इतना ही बोलने का लिफाफा मिला था चुनने। अच्छा कहाँ रहते हैं लाहौर में मेरे पालू? बॉस क्या करते हैं? नुमान लाहौर में कहाँ रहते हो? लाहौर में बाकी रहते हो? मैं मुगलपुरे में रहता हूँ। मुगलपुरे केड़े था जी केड़े इलाके च मुगलपुरे? मैं रेलवे कॉलोनी में रहता हूँ। रेलवे कॉलोनी अच्छा आप जो कहना मैं आपको एड्रेस भी देता हूँ कोई मसला नहीं है। आप जिसको मर्जी रहे आप बच्चे 1 मिनट। क्या हो गया? अगर रेलवे कॉलोनी के रहने वाले हो ना वहां से ही मेरी जान नुमालू पालू वहीं जाकर पूछ लेना कि मैं बच्चा किनका हूँ तो फिर अपने बारे में सोचना कि एड्रेस तुम्हें अपना देना चाहिए या कुछ और करना चाहिए। अच्छा अब तुम्हारी तसल्ली हो गई। अगर अपने किसी प्यारे एंकर के साथ इस तरह कभी लाइव बात कर लो ना बच्चे तो कम से कम मुझे आके सलाम ज़रूर करना कि सर हौसला आप ही करें। बस थैंक यू और अपना ख्याल रखो हिम्मत करो। अच्छा बैक टू द टॉपिक। अब बैक टू द टॉपिक आए तो ये साहब जो है ना ये जिनका नाम है शहबाज शरीफ इन्होंने ये मुस्लिम लीग के अंदर बहुत तजादात हैं। ठीक आप सुबह से लगे हुए हैं मतलब ये इस किस्म की जैसे ये बात कर रहे थे बाकी सारी कौम जो है ना हाय अल्लाह जमहूरियत एक आदमी को सजा हुई
और उसको सदर मुंतखब कर लिया, ये जमहूरियत है? अच्छा, चलो बुरा लगा। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, हाँ, उनको जमात बनाने की इजाजत क्यों है, ये सवाल होना नो चाहिए। जो आदमी जिस पे उनके सिटी एमएनए है बिचित्राल से, मुशर्रफ खुद इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है। हाँ हाँ, According to Election Commission law. ट्रीजन का केस समझ हुआ आ है, गई? जिस आदमी का उनकी सियासी जमातें छोड़े ना, वो इसके किसी तो को बात ही उस कोई- वक्त जमहूरियत का ख्याल नहीं आएगा। अच्छा, एक और जमहूरियत नहीं, वो याद तो दिलाऊं। अच्छे लगते थे ना लोगों को। इलेक्शन कमीशन से एक जमात बाकायदा रजिस्टर्ड है, उसको ट्रैक्टर का इंतखाबी निशान भी अलॉट है। उस जमात की बिना यह है कि एक साहब को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक फांसी दी गई। क्यों, उन्होंने क्या किया था? जिनको उन्होंने फांसी हुई थी, उन्होंने किसी का कत्ल किया था। गवर्नर को, जिसको बचाना उनका तहफ्फुज़ था, उसको कत्ल किया था। उसकी याद में एक जमात बनी हुई है, दुरुस्त, और उस जमात को इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी सिंबल दिया है। इंतखाबी सिंबल ट्रैक्टर दिया गया है। वो कोई याद नहीं करेगा। ये तो पाकिस्तान की बात हो गई। दुनिया की और जमहूरियत में कहाँ होता है? मुशर्रफ साहब की मिसाल दे दी। बॉस, मिसालें तो बहुत है, ट्रैक्टर अगर की देना शुरू मिसाल करें दे तो दी। आपकी मिसालें खत्म नहीं होंगी। सुन but लो ना that- आगे नहीं, फिर। आई मीन यू आर नॉट, मुझे क्या कन्विंस करें, मैं तो आई एग्री। कांग्रेस तो हिस्सों में बटी थी। एक का नाम हुआ कांग्रेस आई, यानी इंदिरा। ठीक, तो इंडिया को तो डेमोक्रेसी मानते हैं। मेरा ख्याल नहीं, मतलब पता नहीं अब हमारे यहाँ क्या मानते हैं। 12 जून 1975 बॉस, इंदिरा गांधी का किस्सा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाअहल करार दिया था। अच्छा, एक मिनट, चले ये किस्सा डिटेल इसकी हम वक्फे के बाद इस पे अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे हमारे साथ। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान_। जी बॉस, इंदिरा गांधी हाँ, डिस्क्वालीफाइड। इंदिरा गांधी हो गई डिस्क्वालीफाइड। अब मैं इससे ज्यादा आपसे बात करूं। एक, हमें बजाय उस पे स्यापा फरोशी करने के या फतवे देने के, बुनियादी बात ये समझनी चाहिए कि एक सियासी जमात ये एक्ट क्यों कर रही है। हाँ ठीक है, वो बात हम कर लें तो फिर बाकियों को जो अच्छा लगे, फिर बुरा आप लगे, यानी आपकी मर्जी फतवे है। भी दें। नहीं, हाँ ठीक है, अगर भाषण भी देना जरूरी है जरूर दें, हाँ लेकिन पहले इत्मीनान से तज्जिया कर लें। ठीक है, फेयर ना, जजमेंट पास करने से अब पहले। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ये जो नून वाली है, इनके साथ एक बहुत बड़ा डायलेमा है बेचारों के साथ। चलो बेचारे, इन्होंने कभी बीबी इख्तदार में रहे हैं, लेकिन इन्होंने मार धाड़ वाली सियासत कभी नहीं की। गुड फॉर जब मार धाड़ वाली होती है तो ये खाफ में चले जाया करते हैं। दैम। सही, बिल्कुल ठीक है, समझ गई हैं बात को? एब्सोल्युटली यस। तो तुम बुरे वक्त में ये इनके लिए खड़ा होना काफी मुश्किल होता है। एक कारोबारी किस्म के लोग हैं, कहेंगे वोट नवाज शरीफ दा जी गल ही कोई नहीं, जो होंगे पा देंगे चुप करके। हाँ, लेकिन ये कहो वो कि जरा एहतजाज आगे और नहीं, धरना ये वरना उस टाइप। तरह के हैं। ठीक है, अच्छा, वो जो जमात थी वो बेचारी एग्जॉस्ट हो गई। उसके बाद देखें कि उनके पास अब People's सकत नहीं Party। रही है, एक पीपल्स हाँ, पार्टी। हाँ, वो थक absolutely। जाते हैं लोग। हाँ, तो अगर इनके वाकई यहाँ तो मुश्किल किसी की हालात आदत ही नहीं थी। उन्होंने देखे बड़े मुश्किल वक्त वाकई। अब मियाँ साहब चले गए तो एक कंफ्यूजन आ गया कि अब क्या होगा। अब एक डायलेमा है। डायलेमा ये है कि सेंट्रल पंजाब जेहलम से लेकर और मियाँ मुल्तान की सरहद टच करने तक, बल्कि शहर तक, वहाँ पर जो लोग हमेशा से नून को वोट करते आए हैं, उनकी अक्सरियत का ये ख्याल है कि मियाँ साहब के साथ इंसाफ नहीं हुआ, ज्यादती हुई है। ओके, तो एक सिंपैथी का फैक्टर है। ठीक है। अब इन हलकों से जो इलेक्टेबल्स हैं, जो नून से इलेक्ट होते आए हैं, वो ये चाहते हैं कि आइंदा इंतखाबात में उन्हें इसी जमात का वोट भी मिले और ये सिंपैथी भी मौजूद रहे। तो सिंपैथी के लिए तो फिर लेकिन जरूरी है। उन्हें असेंबली से इस्तीफा भी न देना पड़े, राइट, को धुआंधार किस्म की तकारीब भी न करनी पड़े, डीसी एसी वगैरह भी सब ठीक रहे। हैव योर केक एंड ईट इट टू, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। अच्छा, अब उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी था कि उनको कहा जाए कि फ़िक्र की कोई बात नहीं,
तो सबसे पहले ये किया कि शाहिद खाकान अब्बासी को वज़ीर आज़म कर दिया, सब खुश, वाह वाह वाह, ठीक हो गया। फिर उन्हें झांसा दिया कि फ़िक्र ना करें, मैं भाईजान को भेज रहा हूँ, शहबाज साहब, लेकिन फैसला उसी दिन था कि उन्हें उधर ही रखना है। हाँ ठीक है, राइट। वो बैठ गए, जब कंफर्टेबल हो गए तो लोगों में अरे ये तो नाराज़गी, और नाराज़गी हुई और नज़र भी आई। आप खुद कहते रहे, वही तो पूछ, नाराज़गी हुई और नज़र भी आई, और अभी भी है, अभी भी और आती रहेगी, लेकिन किसी जगह कलेक्टिव इंटरेस्ट है। ठीक है, शहबाज कांट प्ले सोलो, ठीक है, एंड ही इज अवेयर ऑफ दैट, वो इस बात को अच्छी तरह समझता है। अब ये कि जान की अमान पाऊँ, कुछ भी कर लूँ, ये जी नए आए, अब उसमें वो लोग, अच्छा अब तो इससे क्या वो तासुर ये देना चाह रहे हैं कि मैं कुछ ये जितने मुस्लिम लीगी हैं जो जब चौधरी निसार के पास जाते हैं, शहबाज के पास जाते हैं, कहते हैं जी हम मरवाता जड़िया है संधू जी पार्टियां, तो देखो जी की मान लो मियाँ साहब चंगे भले से जा रहे सो, लड़ाई कराती, हाल भी नहीं बाज आ रहा जी, लड़ाई करा रहा है। एक तो सबसे पहली बात यह है कि नवाज शरीफ खुद चलता फिरता एक 302 है, कोई स्टबन आदमी है, जिद्दी आदमी है, कोई उसे बहला फुसला नहीं सकता मौसूफ। नंबर 1, ठीक है, ओके। नंबर 2, आप उनकी जगह हो, थर्ड टाइम ही हैड बीन द प्राइम मिनिस्टर, 68 उम्र हो गई, क्या जाता है उनका, क्या जाता है ये अगर, और साथ में अगर पोस्टिंग ये रहे कि जी मौसूफ कोट अनकोट किसी उसूल की खातिर, हाँ पोस्टरिंग तो यही कोशिश करना, वोट का तकद्दुस। अब इसमें डायलेमा ये है कि मुस्लिम लीग का जो उम्मीदवार है आइंदा इलेक्शंस में, वो ये भी चाहता है कि रहे कि यार हमने नवाज शरीफ का मुश्किल वक्त में साथ नहीं छोड़ा, सी लोटे नहीं बने, ठीक है, उनका इम्तहान भी ना हो, तो बड़ा सूट करता है कि ये जी क्या वे आउट है, आप ही सदर बन जाए सर, नाहल हो गए तो ता क्या हुआ, ठीक है। अच्छा, अब इनके ना मुस्लिम लीग का आज सदर बन जाने से क्या फर्क पड़ा, क्या वो एक सिंबॉलिक एक्ट ही है ना, सिंबॉलिक एक्ट ये है कि बगैर फिलहाल वजीर आजम की गुंजाइश हुए टिकटें बांटने की गुंजाइश है, और लोगों के सर पे हाथ भी रख सकते हैं, और इस दौरान अगर एहतसाब के किसी केस की वजह से जेल में ना जाना पड़ा तो जलसे वलसों में भी उनके हल्कों में खताब कर, फिगर हेड, पार्टी फिगर हेड टाइप बात इतनी सी है। हाँ, जमात का नाम फिर भी अभी वो चीज जो इस जमात ने और इस जमात के लोगों ने प्राइमरीली अपने डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर की है, उसको लेकर हम सुबह से बहस मुबाहिसा किए चले जा रहे हैं। वी आर स्ट्रेचिंग इट, स्ट्रेचिंग इट, स्ट्रेचिंग इट, स्टोरी इज नथिंग। बात यह है कि ये आज वाला वाक़या करके उन्होंने जमात को बचा लिया, वरना यहाँ सक्सेशन की लड़ाई हो जानी थी कि महाराजा रंजीत सिंह के बाद कौन हो, ओके, खड़क सिंह हो या प्रेम सिंह हो। सिक्खा शाही का ज़माना आ गया था ना, उधर माई जिंदा थी, और फिर अजीब गरीब वाक़यात शुरू हो गए। वो सिक्खा शाही से भी बच गए। सक्सेशन की लड़ाई आपके ख्याल में इसके बाद अब बाबा सक्सेशन की लड़ाई कम अज़ कम जब आइंदा इंतखाब होगा, अगर होगा और जब होगा, अगर और जब, उसके बाद किसने वजीर आज़म होना है, किसने वजीर आला बनना है, वो तो उसके तो नताइज उससे पहले तो नताइज की बात है। हाँ, वो तो हम अभी नहीं फिल वक्त ये है कि जी जब तक आइंदा इंतखाबात नहीं आते या ये शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आज़म के तौर पर बैठे हुए हैं, पार्टीज एक तरक्याती हलकों में काम करवाओ, MNAs हजरात, फंड उसके लिए लो वजीर आज़म से धड़ाधड़, इलेक्शन की तैयारी करो और तैयारी करो। क्यों, वरना जाए तो जाए कहाँ। चौधरी निसार साहब नून से निसार बनाए, लोटे बने, नया एक काम हो, ठीक है, तो बेहतर हो गया, सारे उसी जगह रहेंगे, उसी तरह सब कुछ चलता रहे और इसी तनख्वाह पे गुजारा कर। ऑलराइट, इसको इतनी इंपॉर्टेंस देना मेरा ख्याल है बचपना ही है। चल, ऑलराइट, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान_। अच्छा, अब मेरा
जो सारा हरीपुर से कॉल है बॉस। हरीपुर से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर जी मेरा सवाल ये था कि ये कल से चल रहा है सोशल मीडिया पे कि जी खत्म नबूवत के बिल के मतलब कि इसमें कितनी हकीकत है? कोई ऐसी बात नहीं है जी, कोई वो सारे जो हैं उसूल उसी तरह मौजूद हैं जी। अभी वो जाहिद हामिद साहब ने उसको क्लियरली बात वाज़ेह भी कर दिया है। ऐसा कोई वाक़या नहीं है, इसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है ये जो पूरा कानून है। तो ये एक जमात ने अपने आप को मुत्तहिद रखने के लिए एक हिफाजती बंद बांधा। अच्छा ओके। और मूव की। अब उस मूव में लोगों को अनएथिकल लग रहा है ना, गलत लग रहा है कि जब एक आदमी नाअहल हो गया तो वो क्यों ऐसा कर रहा है। ये है ना इशू। सियासत का पूरा धंधा ही मान लिया ये तुम, अगर आप अनएथिकल बात करती हैं तो ये तरमीम के नाअहल शख्स एक जमात का सरबराह हो सकता है, वो पास होती है सेनेट से, जहां पर इस जमात की अक्सरियत ही नहीं है। हाँ। और इस जमात को वोट देने वालों में इस मुल्क की सबसे बड़े असूल परस्त की जमात के 2 रुकन शामिल हैं। बिल्कुल। उसके बाद एक और बानियान पाकिस्तान की यादगार MQM। नहीं, फिर अगर बात करनी है तो करें ना जी। वहां से पास होकर यहाँ आया ना, और इसके बावजूद क्या तूफान आ गया। अगर नवाज शरीफ इस जमात के सरबराह भी रहें तो क्या हुआ? तो क्या वो इलेक्शन लड़ सकते हैं? नहीं। क्या उनके खिलाफ जो मुकदमा जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है वो वापस हो सकता है? नहीं, ना उनको कोई मदद होगी। ये सदर होने से अपने जो उनके केस चल रहे हैं उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। वो बात अपनी जगह बिल्कुल मौजूद। तो अगर हमने उस पर अपना वक्त ज़ाया करना, उनके अपने इंटरनल इश्यूज थे कि यार आप किधर जाएंगे मारे फिर रहे थे। ये तो बल्कि हर एक को खुशी है कि यार ये बंदा तो ना इलेक्शन लड़ेगा ना वजीर आजम बनेगा, तो यार हमारे टिकटों विकटों का जुडिशियस और बाकी इजाफी तौर पर इसके लिए जो थोड़ी बहुत हमदर्दी है मसूफ के लिए, वो हमारे काम आएगी इलेक्टेबल्स के। Right, but that is the PMLN. So it suits everybody ना। Suits them. उनके जो तो बाबा वो सियासत अपने लिए करेंगे ना बीबी, मेरे और तेरे लिए तो नहीं करेंगे ना। क्या मतलब? अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि मसलन के सियासी जमातें मेरे लिए करती हैं पॉलिटिक्स? मतलब मेरे ख्याल में हम ही उन्हें वोट देते हैं ना। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है इनकी, उनको केटर करते हैं जितना कर सकते हैं। कराची के लिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। वालेकुम। मेरा एक सीधा दो टोक सवाल है कि जो लोग इस तरह की साजिश फैला रहे हैं कि तौहीन रिसालत के खिलाफ कोई कानून आ गया, तो अब उन लोगों के खिलाफ क्या सजा होगी जो झूठे इस तरह की बात कर रहे हैं? खुदा ना खास्ता धरने की जो कॉल दी हुई है, अगर कोई इश्तियाल अंगेजी ऐसी करता है, कानून अपने हाथ में लेता है, तो क्या उनके खिलाफ आला कार्रवाई करेंगे? सबसे पहले सुनिए, इस बात को सबसे पहले कौमी असेंबली में ये बहतान लगाया है शेख रशीद ने, रावलपिंडी की लाल हवेली से उठे बुकराते असद ने, और वो सबके लाडले हैं और सबने उठा लिया ना फिर इस खबर को। आप उसके बाद एंकर भी प्रोग्राम करें तो उनके खिलाफ भी कोई नहीं हो सकता जी। आपको पता नहीं है, देखें चोएन लाइन उन्होंने बुलाया था और बाकी सारे क्लास फेलोज होते हैं जो हमारे पिंडी वाले हैं, वो ये कह रहे हैं ना पैमरा ने क्यों नहीं लिया? कोई कुछ नहीं कह सकता। पैमरा से पूछें आप। नहीं, पैमरा वैमरा नहीं जी, कौमी असेंबली में उन्होंने तकरीर की, बाकी सब ने उसको उठा लिया है। और वैसे भी हम तो ऐसे लोगों को मेन स्ट्रीम करना चाहते हैं, कर चुके हैं वो। नहीं, और ट्रैक्टर नहीं था, अपेरेंटली क्रेन है, हमें हाँ, किसी ने सॉरी वो ट्रैक्टर नहीं क्रेन था, तो उसका नक्शा भी नजर आया। बहुत सारे ऐसे हलके हैं जहां से मुस्लिम लीग नून वाले 2013 में जी 10,000 वोटों से जीते थे। अगर ये दोनों जमातें ही आइंदा इंतखाबात में उन हलकों में हों और नवाज शरीफ के वोट ख़त्म हो जाएं, तो फिर अच्छी जमात। और शेख साहब ने तो खुद कहा था ना, मैंने कितनी मरतबा चलाया है कि हमें ये वोट मिलेंगे, तो बहतान लगाने की इजाज़त है, उस पर कोई नहीं रोक सकता आपको, उस पर कोई नहीं। असल में हम लोगों के यहाँ अटक से कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी भैया फरमाइए। हेलो फरमाइए सर, आप ऑन एयर हैं जी। मैं राशिद खान बात कर रहा हूँ अटक से। जी राशिद साहब। सर जावेद साहब, सर आप जो है आप रिसेंटली जो आपके प्रोग्राम है वो फौज के खिलाफ होते हैं, तभी आप अफगान वार को बढ़ा चढ़ा के पेश कर दें। ओ भाई मैंने मतलब अब आपने एकदम से 1 मिनट ठहरिए भाई,
نہیں آپ اینٹی اسٹیٹ پروگرام ISI اور ملک کی جو ہمارے ایکسکیوز می آپ میرے اوپر اتنا بڑا بہتان لگا رہے ہیں. آپ کو یہ حق کس نے دیا؟ نہیں لگا رہا. آپ کی یہ پروگرام پڑھے آپ کبھی نہیں کون سا مثال کے طور پر آپ مجھے بتائیے کب کو انوالو کر رہے ہیں آپ جیسے ساتھی؟ کس کو میں نے اوہو بھائی کس وقت کہاں کیا کس وقت بتائیے نا کہ اس تاریخ کو اس پروگرام میں نے یہ کہا. آپ کے پروگرام ریسنٹلی میرے پاس کون سا؟ آپ اس میں مس گائیڈ کر رہے ہیں پبلک کو. کس بات پہ؟ انہوں نے قومی اسمبلی میں آج یہ بل پاس ہوا ہے اور انہوں نے توہین رسالت کے جو قانون ہے اس کو غلط استعمال کیا ہے انہوں نے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے. ایک منٹ ادھر بیٹھ کے ایک منٹ راشد صاحب یہی اب رکیے. اگر یہ بات اس طرح نہیں ہے تو اس میں پاک فوج کے خلاف میں نے بات کیسے کر دی؟ وہ ریسنٹلی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی آپ نے نہیں کہاں کی کس دن کی کس دن کی اس دن کی کہ جب میں نے یہ کہا کہ یہ کون ہوتے ہیں ساجد میر صاحب آرمی چیف کے ایمان پہ عقیدے پر سوال اٹھانے والے. یہ پاک فوج کے خلاف بات تھی سر. یہ نہیں یہ پاک فوج کے خلاف بات تھی. یہ پاک فوج کے خلاف بات تھی کہ آرمی چیف کے عقیدے کو سوال کیا جائے اور لوگ گنگے بن جائیں. اور میں اس ناب نہاد عالم کو کہوں جب سارے یہ گنگے بنے ہوئے تھے یہ پاک فوج کے خلاف بات تھی. آپ اٹھ کے جو آپ کا دل آتا ہے آپ جو آپ چونکہ میں آپ کو فون دے دیتا ہوں آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں میرے اوپر. کس ابھی یہ منڈے کے دن ہم کر رہے تھے. میں نے کہا آج کے ہم نے پروگرام میں تو کرنا تھا اپنی ساری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جی کہ محرم گزر گیا خیریت سے اور کوئی ایشو نہیں ہوا. I know absolutely نصرت صاحب یہ تو اس کا کیا تعلق ایک تو زاہد حامد صاحب نے کلیریفائی کر دیا. بات یہ ہے کہ آپ اگر یہ کہیں کہ جی ختم نبوت کا کوئی مسئلہ نہیں کیا گیا. ہاں اس کا ویسے بھی پاک فوج سے کیا تعلق ہے بھائی خدا کا خوف کریں. آپ کیسی باتیں کرتے ہیں لوگ. لیکن نہیں اگر آپ کسی بھی طرح بس پھر ہم شیدہ تلی کی بات نہیں اور وہ پاک فوج کی توہین وہ کرتا ہے. بالکل یہ کہا گا یہ جو ہے نا جوید قمر والو یہ تو میرا وہ تھا وہ جونیئر تھا. یہ اس کا لفظ ہوتے تھے نا. یہ ہے آرمی چیف کے بارے میں کہا ستو بھی ہوئے یہ ہے توہین. چلیں باس کلوز کرتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ کا بلڈ پریشر بہت ہو جائے. بہت ہی اس طرح نہیں بھائی یہ لوگوں کو خبر تھی ایک تو یہ غلط تھی. ریکارڈ از نمبر and I think he should be reported to Cyber Crime Act. چلیں it's a very serious allegation. Absolutely. آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل پھر ملیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.